कल्पना कीजिए, साल 1582, अरावली की घाटियों में सूरज ढल रहा है, हवा में तलवारों की खनक गूंज रही है। एक तरफ मुगल साम्राज्य की विशाल सेना और दूसरी ओर मातृभूमि की रक्षा के लिए अडिग महाराणा प्रताप। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था संघर्ष, स्वाभिमान बनाम सत्ता का। आज हम आपको ले चलेंगे उस भीषण युद्ध भूमि पर जहां वीरता और बलिदान की अमर गाथा लिखी गई। देवर का युद्ध 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई में भले ही महाराणा प्रताप सीधे जीत नहीं पाए, लेकिन मुगल भी उन्हें पूरी तरह हरा नहीं सके। युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। प्रताप पहाड़ों और जंगलों में अपने वफादार सरदारों और जनता के साथ संघर्ष जारी रखे। प्रताप ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। वह अपने परिवार तक को बांस की झोपड़ियों में रखते थे। इस समय आम जनता का समर्थन उनका सबसे बड़ा हथियार बना। अकबर चाहता था कि पूरा मेवाड़ उसके अधीन आ जाए। उसने बार बार सेनाएं भेजी, लेकिन प्रताप छापा मार युद्ध करते रहे। अकबर ने देवर जैसी घाटियों पर कब्जा करने के लिए सेनापति बख्तावर खान और सुल्तान खान को भेजा। देवर अरावली की संकरी घाटी थी, दोनों ओर ऊंचे पहाड़ और बीच में छोटा रास्ता। यहाँ मुगल सेना आसानी से घिर सकती थी। प्रताप ने समझ लिया कि अगर जीतना है तो यहीं होगा निर्णायक संघर्ष। प्रताप ने स्थानीय राजपूतों और भीलों को संगठित किया। इस युद्ध में भील जनजाति ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। भीलों ने जंगलों और घाटियों का पूरा नक्शा प्रताप को बताया, जिससे मुगल सेना घाटी में फंस गई। ये दिखाता है कि यह सिर्फ राजपूतों का युद्ध नहीं था, बल्कि आम जनता और जनजातियां भी स्वतंत्रता के लिए लड़ी। उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन मनोबल ऊंचा था। दूसरी ओर मुगल सेना भारी हथियारों और हाथियों के साथ आई थी। युद्ध से पहले प्रताप ने सैनिकों से कहा, आज का दिन हमारी आन बान शान की कसौटी है। जीतेंगे तो मेवाड़ जिएगा, हारेंगे तो स्वाभिमान मर जाएगा। मुगल सेना घाटी में दाखिल हुई, तभी प्रताप ने अचानक हमला बोल दिया। दोनों ओर से तीरों और भालों की बौछार। हाथी राम प्रसाद पर सवार प्रताप दुश्मनों के बीच जा घुसे। ये दृश्य देख राजपूत सैनिक उत्साह से भर उठे। प्रताप के पुत्र अमर सिंह आगे बढ़े। उन्होंने बहादुरी से मुगल सेनापति बख्तावर खान के हाथी को भाले से गिरा दिया। सेनापति के गिरते ही मुगल सेना का मनोबल टूट गया। राजपूत योद्धा जय एकलिंग का नारा लगाते हुए टूट पड़े। मुगल सेना बुरी तरह बिखर गई और घाटी से भागने लगी। महाराणा प्रताप के पास दो प्रसिद्ध हाथी थे, राम प्रसाद और लुंड। राम प्रसाद को मुगल पकड़कर ले जाना चाहते थे, लेकिन वह इतना वीर था कि अकेले ही कई दुश्मनों को कुचल दिया। अकबर ने उसे गज़ मुबारक नाम देने की कोशिश की, लेकिन वह दुश्मन का खाना तक नहीं खाता था। देवर की जीत के बाद अकबर कई सालों तक मेवाड़ पर सीधा आक्रमण नहीं कर पाया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि प्रताप ने मेवाड़ के लगभग आधे इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया। इसका मतलब था कि हल्दी घाटी में अधूरी रह गई कहानी देवर में पूरी हुई। प्रताप ने सीधे मैदान में लड़ाई न करके गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई। संकरी घाटियों में घेराबंदी, रात को अचानक हमले और जंगलों में छुपकर प्रहार, यही उनकी रणनीति थी। ये आधुनिक युद्ध कला गुरिल्ला वॉरफेयर का एक प्राचीन उदाहरण है। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य बनाने के लिए यही तकनीक अपनाई। उन्होंने इसे नाम दिया गनिमी कावा, यानी दुश्मन को उसकी ही ताकत के बीच चकमा देकर हराना। देवर की हार अकबर को इतनी अखर गई कि उसने अपने इतिहासकारों जैसे अबुल फजल को इस युद्ध का विस्तार से जिक्र न करने का आदेश दिया। इसी वजह से देवर का युद्ध इतिहास की किताबों में उतना नहीं दिखता जितना हल्दी घाटी दिखता है। अमर सिंह, प्रताप का बेटा, ने इस युद्ध में पहली बार अपनी वीरता दिखाई। यही वजह है कि बाद में वे महाराणा बने और प्रताप की विरासत संभाली। देवर का युद्ध सिर्फ प्रताप की नहीं, बल्कि राजपूताना की नई पीढ़ी की शुरुआत भी था। देवर के युद्ध में हर बार हमला करने से पहले राजपूत सैनिक जय एकलिंग का नारा लगाते थे। ये सिर्फ धार्मिक नारा नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था। दुश्मन का मनोबल तोड़ने का यह तरीका आधुनिक वॉर क्राई का शुरुआती रूप माना जा सकता है। देवर की जीत के बाद प्रताप ने मेवाड़ के पश्चिमी इलाके, अरावली से जुड़े गांव और किले वापस लिए। इसीलिए इतिहासकार इसे राजपूताना की वापसी,
रिस्टोरेशन ऑफ मेवाड़ भी कहते हैं। प्रताप के सहयोगी भील सरदार पुनिया और उनके साथियों ने युद्ध में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ जासूसी की बल्कि रास्ते दिखाए, खाने पीने की व्यवस्था की और दुश्मन पर अचानक वार किए। यह तथ्य दिखाता है कि प्रताप सिर्फ राजपूत योद्धाओं के नहीं बल्कि आम जनता और आदिवासियों के भी नेता थे। देवर का युद्ध महाराणा प्रताप की निर्णायक जीत थी। मेवाड़ के कई किले और गांव फिर से उनके नियंत्रण में आ गए। ये जीत उनके संघर्ष को नया जीवन दे गई। तो दोस्तों, ये थी 1582 के देवर के युद्ध की वीर गाथा, जहां महाराणा प्रताप और उनके वीर योद्धाओं ने दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर साहस और आत्मविश्वास हो तो कोई ताकत हार नहीं दिला सकती। ये युद्ध हमें सिखाता है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें हमेशा यही प्रेरणा देता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें। आपके अनुसार महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी तलवार, उनकी रणनीति या उनका अडिग स्वाभिमान? मिलते हैं अगली रोचक ऐतिहासिक कहानी में। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए विकी टॉक को। जय हिंद, जय मेवाड़।